हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने फिर से हमें समय दिया। खुदा के काम के लिए खड़े होने का मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और आपने आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से सुनता है, उस पर आत्मा ठहर जाता है। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। देखिए जॉन 8:12 में लिखा है, यीशु ने कहा, फिर लोगों से कहा कि जग की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हमने यहाँ पर सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। किसको पाएगा? जीवन की ज्योति को। आमीन, हालेलुया। जब उजाला होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लो। हालेलुया। अगर मैं आपको पूछूं तो किसको अच्छा लगता है, आप सभी हाथ खड़े करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उजाला अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत का चानना, मैं जगत का चानना। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। आमीन। आज हम उस समय पर है, आज दीपावली का दिन है, और बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में उजाला करते हैं, अपने घरों की पहले से सफाई करते हैं, पूरी झाड़ पोंछ कर पूरी सफाई कर अपने घरों में कली पेंट कराते हैं कि बढ़िया लगे, और बहुत सी सजावटें करते हैं, और जब घर जगह जगह लगता है उसको बहुत अच्छा लगता है। आमीन। और उस पर बहुत सी लाइट लगाते हैं, क्योंकि जब उजाला हो जाता है अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया। अगर बाहर का उजाला इतना अच्छा लगता है तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। और वो ज्योति है पवित्र आत्मा। जब एक आदमी जो गुम हो चुका है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, जो प्रभु को नहीं जानता, जब वो आदमी जिसकी जिंदगी में शैतान ने अंधेरा किया हुआ है, क्या किया हुआ है? अंधेरा किया हुआ है। जिस जिंदगी में शैतान ने अंधेरा किया हुआ है, जब वो यीशु के पास आता है तो प्रभु उसके अंदर एकदम बड़ी ज्योति प्रकट कर देते हैं। उसके ऊपर, उसके अंदर वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा बड़ी लहर देने के लिए, बड़ा उजाला करने के लिए आपके बाहर ही, आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके सामने आया है। हालेलुया। और छोड़न परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है कि हे खुदा, आज का वचन मेरे लिए है, सचमुच उसके अंदर बड़ी ज्योति हो जाती है, उसके अंदर यह छोड़ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे दीपावली के दिन आपको अपने घरों पर उजाला किया हुआ अच्छा लगता है, तो प्रभु ने कहा कि हे मनुष्य, ये तेरा शरीर है, ये मेरे रहने की जगह है, और मेरा आत्मा तुझमें वास करना चाहता है। समझ रहे हो? मेरा आत्मा तुमने वास करना चाहता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के आप मंदिर हो, आपका शरीर यीशु मसीह का मंदिर है, आपका शरीर यीशु मसीह का मंदिर है। जितनी देर तक पवित्र आत्मा नहीं है अंदर, उतनी देर तक अंधेरा है, शैतान ने पकड़ा हुआ है। पर जब आदमी खुदा को जान लेता है, जब आदमी यीशु को जान लेता है, जिसके नाम से शैतान थर्राता है,
दुष्ट आत्मा को काम दी है। याकूब 4:7 में लिखा है, जब शैतान आता है तो अगर सामने यीशु, अगर यीशु की सामर्थ्य वहां पर शैतान आता है, टकराता है और भाग जाता है, क्योंकि वो अंधेरा है और यीशु की जगत की ज्योति है, और वही ज्योति आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा राज्य करना चाहती है। हमें हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति को जरूरत है कि प्रभु की ज्योति को पाए, प्रभु के पवित्र आत्मा को पाए। जैसे बाहर की लाइट आपको अच्छी लगती है, जब अंदर ही लाइट नहीं तो बाहर की लाइट तो एक दिन के बाद फिर बुझने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो टाइम से अगर आप उसके स्विच को ऑन करोगे तो फिर उजाला होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा लाइट कर देता है वो कभी बुझने नहीं पाती, वो कभी बुझने नहीं पाती। प्रभु के वचन में लिखा है पैदाइश की किताब में, उसने शुरू से एक बड़ी ज्योति को बनाया, एक छोटी छोटी ज्योति को बनाया और उसे लगा दिया। आमीन। वो हटना भी चाहे, आराम करना चाहे, वो कभी आराम नहीं करते, दिन रात काम करते रहते हैं। यस और नो? हालेलुया। अगर वो दिन रात काम करते रहते हैं, जो ज्योति खुदा ने लगाई है, तो जो ज्योति आपके अंदर लगाएगा वो हमेशा काम करेगी। उसका नाम है सहायक पवित्र आत्मा में, उसका नाम सहायक पवित्र आत्मा है। वो सहायक पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, बड़ा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आपके अंदर उजाले की जरूरत है। हालेलुया। आपके अंदर बड़ी सामर्थ की जरूरत है पवित्र आत्मा की। और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो जहां अंधेरा हो चुका हो वहां उजाला कर देता है। बाइबल बताती है मरकुस 5 चैप्टर में, उसकी फर्स्ट से देख सकते हो 1 से 20 तक। वहां एक मनुष्य था जो गिरासेनियों में था, और गिरासेनियों में जो मनुष्य था वो दुष्ट आत्मा शैतान का झगड़ा हुआ था। किसका झगड़ा हुआ था? शैतान का झगड़ा हुआ था। जो दुष्ट आत्मा से घायल हो चुका है, वो शैतान का झगड़ा हुआ व्यक्ति, जो दुष्ट आत्मा से सताया हुआ है, हालेलुया, जो दुष्ट आत्मा से सताया हुआ है, वो व्यक्ति जो रोता है, रोता रहता है, कुर्राता रहता है और दुखी होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसको खुद समझ नहीं है कि इस अंधेरे में से कैसे निकल पाए। हालेलुया। उसको खुद समझ नहीं है कि इस अंधेरे में से मैं कैसे निकल पाऊं। जब वो आदमी दुखी है और प्रभु यीशु मसीह गुम हुओं को ढूंढने के लिए आया है, प्रभु यीशु मसीह गुम हुओं को, भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए आया है, गुम हुओं को ढूंढने के लिए आया है और भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए आया है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करता है। वो व्यक्ति जिसको लग रहा था कि मेरा जीवन खत्म है, जो अपने जीवन के बारे में उसका दिमाग एकदम बंद कर चुका था शैतान, उस पर बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं ने अटैक कर दिया था। वो रात दिन चीखता रहता है, अपने आप को पत्थरों से मारता था कि मेरी जान निकल जाए, लेकिन उसकी जान नहीं निकलती थी। शैतान ने उसको कब्जे में लिया हुआ था, अपने काम उससे करा रहा था। और तभी एक दिन वहां बड़ी सामर्थ आई, एक दिन उस पर बड़ी ज्योति चमकी। जब बड़ी ज्योति आई, जब गिरासेनियों में यीशु आया, और जैसे यीशु ने गिरासेनियों में एंट्री की, और तभी यीशु के पैर रखते उस कब्रों के पास जो पहाड़ों पर कब्रें थी, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उस जमीन पर पैर रखा। प्रभु यीशु की सामर्थ उस आदमी पर पड़ी जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो आदमी दुष्ट आत्माओं से
लपका हुआ, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ यीशु के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा मेरे साथ क्या काम है, तू क्यों मुझे दुख देने के लिए आया। वो नहीं बोल रहा था, दुष्ट आत्मा बोल रही थी। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा लश्कर। जब उन्होंने कहा लश्कर, और प्रभु यीशु ने कहा आज मैं कह देता हूँ ये जो बड़ा लश्कर है, ये जो बड़ा अंधेरा है, मैं आज कह देता हूँ ये अंधेरा इसी वक्त जैसे प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि इस आदमी से ये पूरे का पूरा लश्कर निकल जाए, और यीशु के नाम से उस आदमी को बहुत बड़ा अंधेरा, बहुत बड़ी शैतान की ताकतें, बहुत बड़ा शैतान का एक झुंड पकड़े हुआ था, और यीशु ने आज्ञा दी कि आज इस सामर्थ आएगी, और ये जो अंधेरा, ये जो शैतान है, ये टूटेगा। प्रभु यीशु ने आज्ञा दी अगर तेरा नाम लश्कर है, अगर तेरा नाम सेना है, तो इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ ये सारी की सारी सेना निकल जाए। और बाइबल बताती है उस आदमी में 6000 भूत थे, वो सभी के सभी एक साथ निकल गए। आमीन। अगर वो 6000 के भूतों ने जो उसकी लाइफ में अंधेरा किया हुआ था, अगर वो 6000 भूतों को निकाल सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़ी सामर्थ कर सकता है। हालेलुया। वो आदमी एकदम चेंज हो गया, वो आदमी भटका हुआ था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो आदमी भटक चुका था और दुष्ट आत्मा ने उसे घेर लिया था। जब वो यीशु के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको आजाद कर दिया। वही आदमी ने कहा कि हे यीशु, मैं सेवा करना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। उस आदमी ने कहा कि यीशु, मैं सेवा करना चाहता हूँ। उसने कहा जाकर गवाही दे कि तेरे लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है। उसने जाके पिंडों पिंडों में, गांव गांव में यीशु की गवाही दी। आमीन। हालेलुया। उस अकेले आदमी ने कई पिंडों को बचा लिया, बहुत से गांव को बचा लिया उसने। हालेलुया। आज याद रखिए, प्रभु के नाम में वो कहता था मुझे भी अपने साथ रख ले। प्रभु ने कहा आज मैं सामर्थ दिए जाता हूँ, और जब तुम जाएगा, जहां जहां जाएगा, मेरे नाम की गवाही देगा। लेकिन सामर्थ उस दिन से उस आदमी के साथ हो चुकी थी। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देने के लिए आया है। वो सामर्थ है पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए आदि से तैयार है। हालेलुया। देखिए बाइबल बताती है आदि में वचन था, जॉन 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वह वचन परमेश्वर था और वही आदि से था। आमीन। आदि में क्या था? वचन था। आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर था, और वही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। समझ रहे हो? आदि से परमेश्वर का वचन था और वचन ही परमेश्वर था। आज बहुत से लोग हैं जो चर्च में आते हैं, वचन को अहमियत नहीं देते। लेकिन आज इस वर्ष से जान ले, अगर आप चर्च में आते हो, जितना मर्जी सेवा करो, अगर आप वचन को अहमियत नहीं देते, जो वचन है वहां का वहां छोड़कर चले जाते हो, मैं कहता हूँ खाली हाथ आदमी रह जाता है। अगर आप वचन को साथ लिए जाओगे, वचन को रिस्पेक्ट दोगे, वचन से पहले बैठोगे, वचन के लिए तैयार होगे, क्योंकि आदि से वचन था। हमारे पैदा होने से पहले, हमारी योजना बनने से पहले परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। इस सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर का वचन था, आदमी बनने से पहले परमेश्वर का वचन था, और वचन यीशु है। अगर आप इस बात को जानते हो कि वचन यीशु है, तो यीशु से प्यार कीजिए।
आज से जान लीजिए कि जो इधर उधर आदमी वचन के सामने भटका है वो सचमुच सनसनाती हुई झांझर के बराबर है। हालेलुया। जो आवाज तो देती है, साज तो निकालती है, लेकिन उससे आदमी की जिंदगी नहीं बदल सकती। हालेलुया। अगर आप वचन को पकड़ते हो जो आदि से था, तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। वचन में हमने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन ही आदि से था। और इसकी 14 में देखिए, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते में। हमें एकलौता कौन होकर आया? परमेश्वर का पुत्र कौन होकर आया? प्रभु यीशु जी। इसकी लास्टली लाइन पर ध्यान दीजिए, इकलौते में उसकी महिमा देखी। उस पूरी वचन की जो आदि में था, इकलौते में महिमा देखी। वो लोटा है यीशु जी। जब वो शरीर से आया, वो वचन देहधारी हुआ, पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ, उसका नाम है यीशु। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु से जब क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस के चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु जी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। लाइट को, उजाले को, सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता। जब प्रभु यीशु जी ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और फिर से पिलातुस के पास गए। किसके पास गए? पिलातुस के पास गए। कहने लगे, पिलातुस कहने लगे, वो हाकिम था, कहने लगे कि हमको आज्ञा दे, हमको आज्ञा दे, क्योंकि ये फरमाने वाले ने कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। ये ना हो कि यीशु की डेड बॉडी को इसके चेले चराकर ले जाए और ये खबर फैला दे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो जानते नहीं थे कि यह जीवन खुदा है, जो समर्थी है। जैसे उजाले को कोई रोक सकता है? आसमान के आगे जितनी मर्जी चादरें लगा दो, जितने मर्जी ढक्कन लगा दो कि सूरज की लाइट छुप जाए, अगर बनाए हुए सूरज की लाइट नहीं छुप सकती, तो फिर ये जो जगत का चांदन है उसको मुर्दों में से जी उठने से कौन रोक सकता है? हालेलुया। उसको फिर मुर्दों में से जी उठने से कौन रोक सकता था? हालेलुया। उन फरीसियों ने कहा कि हमको आज्ञा दे कि हम उसकी कब्र पर पहरा रखें। उसने कहा आपके पास सिपाही है, आपके पास पहराऊ है, आप खुद पहरा लगाओ। उन्होंने जब पहरा लगाया और उसके पत्थर पर उन्होंने मोहर लगा दी, आमीन, कि कोई पत्थर भी चेंज ना कर दे। इतना डर था उसकी कही हुई बात का। वो जानते था कि ये फेक बात होगी। हालेलुया। उनको जानते नहीं थे कि यीशु ने जाने जाने से भी कह दिया कि हे मुर्दों जी उठो, तो कब्रें खुल जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे होंगे। उन्होंने उसकी कब्र का स्टैंप लगा दी, उन्होंने स्टैंप लगा दी कि ये कब्र कोई धोखे से ना खोले। जब तीसरा दिन हुआ तो उस जगत के बड़ी सामर्थ को, बड़ी ज्योति को कोई रोक नहीं सका। आमीन। वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सभी पहराऊ हैरान होने लगे कि ये पत्थर कैसे हट गया। इतना बड़ा पत्थर जिस पर मोहर लगी हुई थी, पहरेदार भी हैरान हुए, हम तो इधर उधर भी नहीं गए, लेकिन ये कैसे हो गया? मैं सच कहता हूँ, जैसे पहरेदार या चोरी कब्र खुलने से रोक नहीं सके, वो पत्थर हटने से रोक नहीं सके, वो फरीसी रोक नहीं सके। मैं सच कहता हूँ, आपके शत्रु, वो शैतान, और जो आप सोचते हो कि मेरे जीवन में लगता है बरकत नहीं है, मेरे जीवन में लगता है आशीष नहीं है, केवल आपकी मिनिस्ट्री के साथ वफादारी, आपकी मिनिस्ट्री के साथ वफादारी। अगर मिनिस्ट्री के साथ वफादारी है, अगर यीशु के काम के साथ वफादारी है, अपना काम समझकर कर रहे हो, मैं सच कहता हूँ आपकी बरकत को कोई रोक नहीं सकेगा। बरकत पर बरकत आएगी, आशीष पर आशीष आएगी। प्रभु यीशु इस स्वर को खोल देगा। आमीन।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को खोल देगा। आप देखिए उस वचन के सामने बैठते हो। आज मैंने बहुत बार कहा अपनी बाइबल से लेकर आइए। आज दिवाली के कारण बहुत सी कलीसिया जो आई नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको मैंने कहा अपनी बाइबल लेकर आइए, अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। और बहुत से लोगों को ये बातों परमेश्वर के नाम से कही, लेकिन बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं समझते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं समझते। अगर परमेश्वर की बात को समझोगे, सामर्थ को समझोगे, परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर बड़ा काम करेगा, बड़ी सामर्थ के साथ काम करेगा। हालेलुया। आज जानिए, आज आपके पास बाइबल का होना, आपके पास अपने रजिस्टर का होना, आपके पास अपनी कॉपी पेन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो यीशु मसीह जितना बोलता जा रहा है, आपका हाथ से लिखना नहीं, आपके दिल से लिखना होगा। हालेलुया। आप सामर्थ को जानोगे, आप बड़े अभिषेक को जानोगे, आप बड़ी पावर को जानोगे, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह आपके साथ है, वो जीवंत खुदा आपके साथ है। हालेलुया। देखिए, हाँ ध्यान साइलेंट। हालेलुया। लाइट ऑफ हुई है पर यीशु चानन रहती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है इसकी 4 में, जॉन 1:4 में, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन। उसमें क्या था? जीवन था, और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आज जानिए कि उसमें जीवन है। किसमें? यीशु मसीह में। किसमें जीवन है? यीशु मसीह में जीवन है, और जीवन मनुष्यों की ज्योति है। हालेलुया। उसमें जीवन है और जीवन मनुष्यों की ज्योति है। अगर आप इस बात को समझिए, उसमें जीवन है और जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ये बात आपको क्या लग रहा है इसको सुनने के बाद? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? इसमें उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और जे ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। हालेलुया। जे ज्योति, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आपका जीवन उतनी देर तक सफल नहीं है, आपका जीवन उतनी देर तक व्यस्त नहीं है जितनी देर तक आप उस खुदावन खुदा के साथ एक नहीं हो जाते। आमीन। प्रभु में ही जीवन है, प्रभु में जीवन है। अगर अपने जीवन को आप बढ़िया बनाना चाहते हो, आज जीवन में बहुत सी परेशानियां शैतान ने डाल दी है। आमीन। जरूरी ये नहीं कि परेशानियां यीशु के आदमी को नहीं आती। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तो परेशानियों में गुजरता हुआ मेरा धन्यवाद करेगा तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस बात को समझना कि प्रभु यीशु मसीह आपको क्या समझाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है और जीवन मनुष्यों की ज्योति है। आज जो आप खुदा में आ चुके हो, आप जीवन में प्रवेश कर चुके हो। किसमें? जीवन में प्रवेश कर चुके हो। यीशु में जीवन है, अनंत जीवन उसमें है, अनंत जीवन उसमें है, अनंत जीवन और अनंत जीवन यीशु में है, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। अगर आप अपनी जिंदगी में, हालेलुया, आप अपनी जिंदगी में, जीवन का मतलब जिंदगी, लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में पूरी की पूरी जिंदगी भर में चाहते हो कि ज्योति मेरे साथ काम करती रहे, यीशु मसीह मेरे साथ काम करता रहे, वो जो स्वर्ग का चानन है, आमीन, जो स्वर्ग की ज्योति है, जो पृथ्वी पर काम करती है, आमीन। अगर आप चाहते हो यीशु मसीह मेरे जीवन भर में काम करता रहे, मेरे जीवन भर में प्रभु यीशु मसीह काम करे, तो जान लीजिए उस खुदावन खुदा के साथ अपने जीवन में हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब आप भोर को परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, जब आप भोर को परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, और जब आप
सांझ को भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, तो उसके वचन में लिखा है तू नहीं जानता किन दोनों बीजों में से कौन सा बीज तेरा सफल निकलेगा। समझ रहे हो? तू नहीं जानता किन दोनों बीजों में से तेरा बीज कौन सा सफल निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तू नहीं जानता। अगर तू सांझ को, अगर तू भोर को अपने बीज को बोता है, अगर तू सांझ को अपने बीज को बोता है, तू नहीं जानता इन दोनों में से कौन सा तेरा सफल निकलेगा। आमीन। लेकिन अगर तेरा बीज अच्छा निकले, दोनों के दोनों, समझ रहे हो? अगर दोनों के दोनों बीज अच्छे निकले तो जान लीजिए तेरे दोनों के दोनों बीज सफल हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है अगर आप सुबह को परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, अगर रात को परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, अगर सुबह को परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, अगर रात को परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, शाम को चाहे रात को आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। अगर आपने परमेश्वर खाए हुए दिन, जिस दिन से प्रभु यीशु जिस दिन मुर्दों में से जी उठा, वो दिन है संडे का दिन। अगर आप इन सभी दिनों में अपने परमेश्वर उद्धार करना यीशु मसीह को याद रखते हो, तो आपके सभी बीज सफल निकलेंगे। आपके सभी बीज सफल निकलेंगे। परमेश्वर ने कहा ना, पके हुए खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि ये मजदूर तैयार हो जाए। आमीन। बीज की बात को समझना। बीज आपकी जिंदगी में अच्छा बीज बोने वाला यीशु मसीह है, लेकिन धरती पर उसके कामों का बीज बोने वाले खुद आप हो। समझ रहे हो? धरती पर उसके कामों के बीज डालने वाले खुद आप हो। उसके काम के बीज डालने वाले। हालेलुया। कौन सा बीज डालने वाले? उसके काम का बीज। हालेलुया। उसके काम का बीज। आज परमेश्वर के आगे अपने आप को एक मन एक जान कर दीजिए, उसका काम बढ़कर कीजिए। मैं सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने उस राजा को कहा जिसका राज 127 देशों पर था, उसने कहा देख, क्या ये सारा राज तेरी ताकत से है? वो आदमी ऊपर हंसने लगा अपनी छत पर जाकर कि ये सारा मैंने अपनी ताकत के साथ राजे जीते हैं। 127 मुल्कों में उसका राज था। और परमेश्वर ने ये बात सुनी, उसने कहा अगर तू ये जानता है तो आज से सुन ले, तू 7 साल तक एक जानवर की जिंदगी जिएगा। तू 127 देशों के राज को कहता है तू अपने राज से निकाल दिया जाएगा 7 साल के लिए। उसके कंट्रोल में है सब कुछ, कंट्रोल में है सब कुछ। जब उस बेबीलोन के राजा ने परमेश्वर के आगे अपने आप को 7 साल बाद परमेश्वर ने फिर उसकी दृष्टि को खोला, वो जानवरों के जैसे चलता फिरता था, घास खाने लगा था। सच जानिए, घास खाने लगा था वो इतना बड़ा राजा। आज आप अपनी बुद्धि से ना चलिए, अगर जानवर में, अगर यीशु में हो, जग की ज्योति में हो, तो जग की ज्योति यीशु मसीह है। उसमें जरा से भी आप गलती करोगे तो वो एक ऐसे नजर आएगी जैसे लाखों रुपए वाले कैमरे में उसकी HD मूवी निकाल सकते हो। समझ रहे हो? वैसे नजर आएगी यीशु मसीह को, क्योंकि उसने जो मूवी बनाने के लिए अपने स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, उनकी हजारों आंखें हैं, एक स्वर्गदूत। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब वो 127 देशों का राजा 7 साल तक वो घास चाहता रहा, उसी राजा ने जब अपना पश्चाताप किया, उसने समझा, फिर परमेश्वर ने उसके माइंड को ताजा किया, फिर वो अपनी सही हालत में आया, फिर वो 7 साल तक वापस लिया गया अपने राज में। हालेलुया। जान लीजिए, अगर आज आप परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरी जान से नहीं चलते, ठीक है, समझ रहे हो?
आज आप उस ज्योति के बारे में सुन रहे हो कि ज्योति पवित्र आत्मा है, यीशु जी है, आदि से है प्रभु यीशु, सब सृष्टि को बनाने वाला है, वो खुदावन खुदा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। पुत्र भी वही था, पवित्र आत्मा भी वही था और खुदा भी वही है। हमें जी उठने के बाद वो जिस हालत से आया था, लिखा ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और जी उठने के बाद वो फिर अपनी परमेश्वरता की हालत में चला गया। हालेलुया। अब जब आप देखोगे बादलों पर आते हुए, तो वो बड़ा जहाज जो आ रहा है, समझ रहे हो, वो बड़ा जहाज जो आ रहा है, वो बड़े जहाज की टिकट उसी के पास होगी जिसके आत्मा, जिसके पास पवित्र आत्मा है। वो जहाज की टिकट सिर्फ उसी के पास होगी। हालेलुया। आज आप समझिए इस बात को। वो जो स्वर्ग से प्रभु यीशु जी उतरने वाला है, प्रभु यीशु जी स्वर्ग से उतरने वाला है, उसका समय निकट है। प्रभु यीशु जी ने बाइबल में साफ साफ लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। और प्रभु यीशु जी कह रहा है, आत्मा और दूत को कहता है कि आ, आत्मा और दूत कहती है आ। कौन कहती है? आत्मा और दूत। देखे क्या आप ये चुके दोनों, क्या आपके अंदर आत्मा है? ये दोनों इकट्ठे आवाज लगाती है, आत्मा और दूत कहती है आ। क्या कहती है? आत्मा और दूत कहती है आ। हालेलुया। अगर आप ये बातों को कह रहे, अगर आप ये बातों को कह सकते हो, जान रहे हो कि मेरे अंदर आत्मा है, मैं यीशु मसीह की वो दूत की तरह हूं, मैं वो 10 कुंवारियां थी लेकिन वो मैं 5 कुंवारियों में से हूं जो तैयार थी यीशु मसीह के लिए। अगर आप देख रहे हो कि मैं रेडी हूं यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, जैसे पेंटिकोस्ट वाले दिन वो 120 लोग तैयार थे, समझ रहे हो? अगर आप इस तरह से अपने आप को तैयार पा रहे हो कि आत्मा और दूत तैयार है, तो सच में कह रहा हूं वो सभी के सभी उस बड़े जहाज में बैठे और ये जुड़े साथ उठाए जाएंगे। वो जहाज की टिकट उसके पास है जो कह सकता है कि आत्मा और दूत तैयार है। ये जो आत्मा और दूत मैं हो, क्योंकि मैं तैयार हूं और तेरा आत्मा मुझ में है। देख तू जल्द लेने आ और मैं जल्द जाने के लिए तैयार हो चुका हूं। आमीन। अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि मैं प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हूं, तो जान लीजिए प्रभु यीशु जी का पवित्र आत्मा आप में काम करेगा। प्रभु यीशु जी का पवित्र आत्मा आप में जुम्मन करेगा। प्रभु यीशु जी का पवित्र आत्मा आप में बढ़ेगा। पवित्र आत्मा हर एक इंसान को अंधेरे में से निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु जी भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया है, भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया। देखिए वर्सेस पढ़िए, आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह भटके हुओं को ढूंढता है या नहीं। आप मत्ती की किताब 9 की 35 से पढ़िए, आपको आगे से पता चलेगा। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता हुआ और उनके आराधनालयों में उपदेश करता हुआ और राज्य राज्य का सुसमाचार करता हुआ और हर प्रकार की बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करता हुआ। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो ऐसे थे, उन बेटों के समान थे जिनका कोई भी रखवाला नहीं है, ना वो व्याकुल और भटके हुए से थे। आमीन। कैसे थे? भटके हुए से थे। आमीन। जो लोग प्रभु यीशु जी ने जब अपने काम को जारी किया, प्रभु यीशु जी ने जब लोगों को बीमारियों से छुड़ा रहा है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ा रहा है, अपने वचन से हील कर रहा है, प्रभु के वचन सुनकर लोग बदल रहे हैं। बाद में प्रभु ने बहुत सारे लोगों को देख रहा है अपनी सेवा में कि लोग भटके हुए हैं। वो उस भेड़ के समान है जिनका कोई भी आजादी नहीं है।
समझ रहे हो? आमीन। उन भेड़ों के समान है जिनका कोई भी चरवाहा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी इंसान को, अपनी कलीसिया को बिना अपने पास्टर के जो उसके लिए चुना हुआ है उसके बगैर नहीं रहने देगा। हालेलुया। अगर आप अभी तक अपनी मनमानी करते हो, अगर आप अभी तक पेट अपने उजाली की ना मानेगी तो वो भूखी रह जाएगी। यस नो? हालेलुया। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र है। हालेलुया। आप अपने आप को यीशु के आगे पूरे का पूरा तैयार करो और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ काम करता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक भटके हुओं को प्रभु यीशु मसीह लाने वाला है सामने। हालेलुया। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, गिनती की किताब 17 में, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालना उनके पठाने वाले को, आमीन, जो उनको सिखाने वाले। आगे लिखा है, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। आमीन। यहोवा की मंडली बिना चरवाहे के बगैर ना रहे। किसकी मंडली? आप किसकी मंडली बैठे हो? यहोवा की मंडली बैठे हो। बिना चरवाहे के ना रहे, बिना चरवाहे के, बिना पास्टर के ना रहे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यहोवा की मंडली बिना पास्टर के ना रहे। प्रभु यीशु मसीह भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया है और उनको रास्ता दिखाने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। हर कोई भटका हुआ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर, एक दिन हम भटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ढूंढ लिया है। हम भटके हुए थे, यीशु मसीह ने हमको ढूंढ लिया है। देखिए फर्स्ट राजा पढ़िए, फर्स्ट राजा 22:17। यहाँ फर्स्ट राजा में मिकाह बोल रहा है। मिकाह ने उनसे कहा, मुझे समस्त इसराइली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर चित्र बितर देख रहा हूँ। आमीन। समझ रहे हो? एक नबी है, एक प्रॉफिट है परमेश्वर का, एक नबी जो परमेश्वर का दास है, वो आत्मा में देख रहा कि मुझे इसराइली ऐसे जैसे भेड़ों नहीं बिना चरवाहे के इधर उधर भागती रहती, पता नहीं है कि भेड़िया कब आए और भेड़िया उसको संभाले। समझ रहे हो? वो सुनसान जगहों पर बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान कह रहा है, मुझे पहाड़ों पर इधर उधर फिरती हुई दिख रही है। हालेलुया। कह रहा है कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। हालेलुया। आज जानिए, अगर आप जीवन की ज्योति पाना चाहते हो तो आपको पास्टर की जरूरत है, पास्टर की जरूरत है। आमीन। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जीवन की ज्योति देने वाला यीशु मसीह है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लोग अंधेरे में हैं, जो भटक चुके हैं, वो नबी उसको देख रहे हैं, ये भटकी हुई भेड़ों के समान है। किसके समान है? भटकी हुई भेड़ों के समान है। उसको पता नहीं है कि कब शैतान आएगा, वो भेड़ियों के समान, वो शत्रु के समान, कब वो उसकी लाइफ को, वो उसकी जिंदगी को खराब कर देगा। हालेलुया। इससे समझिए, प्रभु यीशु मसीह भटकों को रास्ता दिखाने के लिए आया है। अब जब आप यीशु मसीह में आ चुके हो, तब आप भटके हुए नहीं हो। हालेलुया। आप भटके हुए नहीं हो जब आप यीशु मसीह में आ चुके हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने पूरे दिल जान से चलिए, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के साथ आ चुके हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हो, अब आप भटके हुए नहीं हो कि अपनी मनमानी करें, अपनी मनमानी करें। उस भटके हुओं के समान अपनी मनमानी ना कीजिए, केवल यीशु मसीह की सुनिए कि यीशु मसीह आपको क्या कहता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की सुनोगे कि यीशु मुझे क्या कहता है, मैं सचमुच कहता हूँ,
जो प्रभु को ढूंढता है ना, जब उसको मिल जाता है तो उसके जीवन में मुक्ति आ जाती है, उसके जीवन में मुक्ति आ जाती है। एक इकाई नाम का व्यक्ति था जो यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, और जब उसने ढूंढ लिया तो उसके जीवन में मुक्ति आ गई। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा कि हे इकाई, तेरे जीवन में आज मुक्ति आई है, उद्धार आया है। आमीन। वो है यीशु मसीह। हालेलुया। भटके के बारे में फिर ओल्ड टेस्टामेंट में जाइए। हाँ, दूसरा इतिहास 18:16 को पढ़िए। मिका ने मुझसे कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ों के भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई दे रहा है, और यहोवा का वचन आया है कि वह तो अनाथ है, और इसीलिए हर एक को अपने कुशल शरीर में से लौट जाए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर आपने पढ़ा कि मिका ने, फिर यहाँ दूसरे इतिहास में भी उसके बारे में लिखा है कि मिका देख रहा है कि मुझे ये सारा इस्राएल उन भेड़ बकरियों के समान नजर आ रहा है जो तितर बितर हो चुकी है। तितर बितर का मतलब फट चुकी है। वो यहोवा का वचन आया है कि वह तो अनाथ है, वह तो अनाथ है। आमीन। वह तो अनाथ है। आमीन। और सब जानिए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोल चुका है कि मैं अनाथ आपको रहने नहीं दूंगा। जैसा ना प्रभु ने कहा कि मैं अनाथ आपको रहने नहीं दूंगा। आज आप अनाथ का असली शब्द को समझिए, ठीक है? असली वचन को समझिए अनाथ के बारे में। हमने ओल्ड टेस्टामेंट में इतिहास 18:16 में पढ़ा कि वहां पर मिका नबी देख रहा है कि मुझे ये बेटे ऐसे दिख रही है जैसे भटकी हुई है, और भटकी हुई बेटों के जैसे ये तितर बितर हो रही है, इधर उधर फिर रही है अपनी मर्जी के जैसे। इनको अपनी रखवाली के बारे में इनको चिंता तो है, बेड़ियां आ जाए, लेकिन ये अपने आप को सेफ नहीं कर सकती बिना चरवाहे, बिना चरवाहे के। आमीन। और इसीलिए वो कहता है कि कुशल से घर लौट जाए, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उनके लिए चरवाहे का इंतजाम करे। आमीन। प्रभु ने मिका को दिखाया इनको गाइड करे, लेकिन वो अनाथ थी। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है, वो अभी तक परमेश्वर में उसकी संतान नहीं है। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर की संतान वही है जिसने उसके नाम पर विश्वास किया, जिसने उसने नाम पर विश्वास किया कि वह जग की ज्योति है, और जिसने खुदा को अपना लिया वो प्रभु यीशु मसीह की संतान है। हालेलुया। और यहाँ पर आप जान लीजिए, उसने देखा कि ये अनाथ लग रही है। कैसे लग रही है? अनाथ लग रही है। देखिए न्यू टेस्टामेंट में पढ़ना चाहोगे ये बात? हालेलुया। जॉन की किताब देखिए, जमुना की झील उसकी 14 की 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। समझ रहे हो इस गांधी के वचन को? भटके हुए कौन है? अनाथ है। भटके हुए कौन है? अनाथ है। उन पेड़ बकरियों के जैसे जिनका कोई चरवाहा नहीं है, और उनको चरावा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं उनको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देख मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और आप जितने यहाँ पर बैठे हो, आपके पास यीशु मसीह पहुंच चुका है, आप अनाथ नहीं हो। प्रभु कह रहा है देख मैं तेरे पास आ रहा हूँ, देख मैं तेरे पास आ रहा हूँ। देखिए आगे फिर देखिए, लिखा है थोड़ी देर के रह गई है। हाँ आगे देखिए इसकी 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह मानता है और मुझसे प्रेम रखता है और मुझे प्रेम करता है, और मैं और पिता प्रेम रखते हैं। हाँ इसके आगे देखिए, इसकी 16 में जमुना की झील, इसके पहले 7 में देखिए, तो भी मैं तुमसे ऐसा सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा ठहरेगा, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो शायद तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हें पास पाओगे। आमीन। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
पहले हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कहता है मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पास आता हूँ। जितने भटके हुए देखे मिकान है दर्शन में, जितने देख रहे हैं वो कौन है? अनाथ। उनको बोल रही है अनाथ, भटके हुओं को। आमीन। भटके हुओं का अनाथ बोल रही है, जो भटक चुके हैं, जो इधर उधर फिर रहे हैं, और उनको अनाथ बोल रही है। लेकिन प्रभु यीशु जी के हमने वचन में से पढ़ा, प्रभु यीशु जी ने कहा कि देख मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है अगर मैं ना चाहूं तो वो सहायक आपके पास नहीं आएगा, अगर मैं चला जाऊं तो वो सहायक आपके पास आएगा, वो है पवित्र आत्मा। और जिसने पवित्र आत्मा को पाया है उसने यीशु मसीह को पाया है। आमीन। जिसने पवित्र आत्मा को पाया है उसने यीशु को पाया है। हालेलुया। जिसने पवित्र आत्मा को पाया है उसने यीशु को पाया है। प्रभु ने कहा देख मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज जान लीजिए आप अनाथ नहीं हो, आपका पिता प्रभु यीशु मसीह है। समझ रहे हो? आप यीशु के बेटे बेटियां हो। अगर आप अपनी मनमानी करोगे कि जब जी आया तब चर्च में आ गए, जब जी आया, कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं सच कहता हूं जो टाइम टेबल से नहीं चलते वो यीशु के आत्मा की बहुताई को नहीं पाएंगे। आत्मा की बहुताई, आत्मा की गहराई बहुत है। आत्मा बहुत सामर्थी है, प्रभु का पवित्र आत्मा। अगर प्रभु के पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो तो ध्यान से देखिए। प्रभु कह रहा है यहाँ पर, हमने ओल्ड टेस्टामेंट में भी पढ़ा, 3 बुक्स में से पढ़ा कि वो अनाथ दिख रहे हैं, वो भटके हुए दिख रहे हैं। और प्रभु ने क्या कहा कि मैं भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। मैं पापियों के लिए आया हूँ कि वो आगे से पापी ना रहे, मैं उनका उद्धार करूं। प्रभु ने कहा कि देख मैं गुमुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, मैं गुमुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। आज सच जानिए, पहले वो लोग अंधेरे में फंसे थे जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे। अगर आप जान चुके हो तो आप अंधेरे में नहीं हो, आप ज्योति में हो। वो ज्योति है यीशु मसीह। आप ज्योति में हो, पवित्र आत्मा में हो। प्रभु ने कहा जब मैं जाऊंगा वो पवित्र आत्मा भेजूंगा, और वो पवित्र आत्मा आपके पास आ चुका है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, वो सहायक आपके साथ है। कौन है? वो सहायक आपके साथ है, जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रभु के चर्च की संगति अच्छे तरीके से नहीं करता, जो आदमी अपने दान दशवान को नहीं निकाल रहा, खुदा के काम को नहीं देख रहा है। याद रखिए आपको प्रभु पवित्र आत्मा देना चाहता है। आपके अंदर ये जो अंधेरे की बातें हैं, जो आप खुदा की इबादत ठीक से नहीं करते, अगर ठीक से ना करोगे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। अगर आप ठीक से करोगे तो पवित्र आत्मा आएगा। वो अंधेरे में से निकालने के लिए आया है। अंधेरे में से जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब हमारा जीवन अंधेरे में था। यस नो? हालेलुया। जैसे हमको चलाया जाता था वैसे हम चलते थे, जैसे हम लोगों को देखते थे वैसे करते थे, चाहे वो पाप की बात है चाहे वो नहीं। आमीन। हालेलुया। उस एक खुदा के बारे में नहीं जानते थे, उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। अब आप लोग परमेश्वर के बारे में जान चुके हो, अब आप उस उद्धारकर्ता के बारे में जान चुके हो। अब खुदा आपको आज्ञा नहीं देता कि आप अपनी मनमानी करो। हालेलुया। अगर अपनी मनमानी करते रहोगे तो सच जानिए उसके पवित्र आत्मा को नहीं पा सकोगे। अगर पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो तो अपनी मनमानी मत कीजिए, केवल उस खुदा की सुनिए, केवल उस यीशु की सुनिए। हालेलुया। जब आप यीशु की सुनोगे, यीशु आपके जीवन में काम करेगा। वो खुदा बड़ी अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। वो बुलाहट के साथ, वो सामर्थ के साथ आपके जीवन में एंट्री ही करता जाएगा।
हालेलुया। जब उसका पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सच कहता हूं आप उसके बिना रह नहीं सकोगे। आप चर्च में लेट नहीं, आप टाइम सिर आया करोगे चर्च में। आपके लिए चाहे कोई भी उससे वो हालेलुया आगे के बनाई दिए तो पीछे आते हो। हालेलुया। देखो खुदावन खुदा ने समझो कि खुदा क्या चाहता है ताड़े को, और नहीं चाहता कि कोई भी हनेरे वाले कम्मा चले। ਅੱਜ तो ही उसकी ज्योति दे विच प्रवेश कर चुके जो वचन हमने सभी ने पढ़ा है वचन में से कि प्रभु जीवन की ज्योति है। कहाँ की? जीवन की। आपका जो जीवन है प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। आप यीशु मसीह में चल रहे हो। किस में चल रहे हो? यीशु मसीह में चल रहे हो। बाइबल को निकालिए, मैं वर्सेस बोलने लगा हूं, आप पढ़ते ऊंची आवाज से पढ़ना। हालेलुया। देखिए आप जीवन की ज्योति आपके लिए यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हो। आपका जीवन आप प्रभु यीशु मसीह में। अगर आपकी प्रेरणा पाई जाएगी, अगर आपका शासन ना पाया जाएगा, अगर आप खुदा में पूरे के पूरे ना निकले तो ये जो सहायक पवित्र आत्मा प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा, वो सहायक पवित्र आत्मा आएगा। वो सहायक पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हर एक के लिए रिलीज किया हुआ, हर एक के लिए भेजा हुआ है, लेकिन मिल उसी को रहा है जो अपने आप को चेंज कर चुके हो, पूरे के पूरे सत्य में चलते हो, और सत्य एक ही है जिसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आज अंदर खड़ा होके पढ़। हालेलुया। आज होना के जे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हाथे देखी। हालेलुया। हाँ खुदा आपके पास बड़ा काम करने वाला है, आपके साथ, आपके जीवन में। और वह जो सत्य पर चलता है, ज्योति के लिए जाता है, ताकि ये पवित्र हो जाए कि उसके कर्म परमेश्वर के द्वारा कराए गए। आमीन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा जो सत्य में आता है वो ज्योति के पास आता है, ज्योति में नजर आता है। कहाँ आता है? ज्योति में नजर आता है। जो सत्य के पास आ चुका है, और सत्य कौन है? यीशु मसीह। समझ रहे हो? आमीन। मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। और यहां पर हमने वर्सेस में पढ़ा कि जो सत्य में आता है वो ज्योति में आ जाता है, और ज्योति में इसीलिए आता है कि उसके काम प्रकट हो। आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। और तेरा सब करता है, तू चांदनी कोल होता है, इसलिए जो ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ, ਭਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੋ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੋ? चानन दे विच आ चुके जो। पवित्र आत्मा उसके पास ही आएगा जिसके अंदर अपने मन को पूरे का पूरा साफ कर चुका है, और पवित्र आत्मा उसके पास आएगा जो पवित्र आत्मा के काम कर रहा है। तुसी ज्योति दे विच आ चुके जो, और ज्योति दे काम तुसी करने आ। ज्योति दे कामां दे विच नजर आना वा। चानन के कामों में आपने नजर आना है। हालेलुया। ज्योति के कामों में आपने नजर आना है। अगर आप ज्योति के कामों में नजर आना चाहते हो तो जान लीजिए आज से जितना भी आप काम कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह में, उसके खुदावन खुदा के बड़े प्रकाश में ये काम हो रहा है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी प्रार्थना सुनने वाला अंधेरे में नहीं बैठा है, ज्योति में बैठा हुआ है। जो ज्योति वो आपके ऊपर कर रहा है। हालेलुया। अगर आप शासन में आ चुके हो तो आप ज्योति के पास आ चुके हो, जो जितना काम कर रहे हो उसकी ज्योति में कर रहे हो। हालेलुया।
आज जान लीजिए, आप ज्योति के पास इसीलिए आए हो कि आपके काम प्रकट हो, आपके काम प्रकट हो। तो जान लीजिए, जो थोड़ा काम करेगा उसका काम थोड़ा प्रकट होगा, जो कम काम करेगा उसका काम कम प्रकट होगा। यस और नो? हालेलुया। आज दो भाई खड़े हो जाएंगे, जो भी खड़ा होना चाहता हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से समझना, ये दोनों भाई है खुदा में चलने वाले। हालेलुया। और प्रभु ने कहा जो ज्योति के पास आता है वो ज्योति के काम करता है, वो ज्योति के काम करता है जो ज्योति के पास आता है। हालेलुया। लेकिन उसके काम पूरे के पूरे नजर आ रहे हैं, उसके काम नजर आ रहे हैं। हालेलुया। एक ये भाई है जो अपनी मनमानी करने लगा। क्या करने लगा? मनमानी करने लगा। जिधर जी किया उधर ही चला गया, जिधर जी किया उधर ही चला गया। मानता यीशु मसीह को है। आमीन। यीशु में दुआ में नहीं नजर आ रहा, प्रभु के चर्च में नहीं नजर आ रहा, लेट आ रहा, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहा, बैठ नहीं रहा। तो ये प्रभु तो उसको देख रहा है। आमीन। प्रभु उसको देख रहा है। हालेलुया। लेकिन वो आदमी मुक्ति के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि ज्योति में उसके सत्य के काम, बड़े काम नजर नहीं आ रहे। जो यीशु चाहता है वो यीशु को खुश नहीं कर रहा, वो अपने आप को खुश कर रहा है। किसको खुश कर रहा है? अपने आप को खुश कर रहा है। समझते हो? आमीन। इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। हालेलुया। बदलना पड़ेगा। बैठो, तुसी बैठो। हालेलुया। हालेलुया। उसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। यही आदमी है जो यीशु मसीह के पास चर्च में आ गया। यही आदमी है जो यीशु मसीह के पास चर्च में आ गया। क्या आया? चर्च में आया। किसके पास आया? यीशु मसीह के पास चर्च में आया। जब ये आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास चर्च में आया और इसने परमेश्वर के वचन को सुना, इसने परमेश्वर के वचन को सुना, इसने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। जब इसने परमेश्वर के वचन को सुन लिया तो एक दिन वचन इसको टच कर गया। वचन याद ना भूले कि ये आदमी चर्च में जाने वाला है। जब इसको वचन टच कर गया, प्रभु यीशु मसीह हर एक काम के अनुसार हर एक को प्रतिफल देगा, हर एक के काम के अनुसार उनको बदला देगा। प्रभु यीशु ने कहा कि लोग मुझे यीशु यीशु तो बहुत कहते हैं, लेकिन मुझे दिल से मानते वही है जो मेरी आज्ञा को मानते हैं। इसको वो वचन टच कर दिया। उसी दिन से इसने बदलना शुरू कर दिया अपने आप को। पहले वचन के कारण ऐसे लग रहा था ये आपके मुक्ति को नहीं पा सकता, इस पर ज्योति प्रकट नहीं हो सकती, इस पर पवित्र आत्मा प्रकट नहीं हो सकता, इसके शरीर के अंदर बड़ा अभिषेक नहीं हो सकता। लेकिन जब इसने अपने आप को चेंज किया, यही आदमी है जो खुदा के आगे रात दिन प्रार्थना करने लगा, रात दिन प्रार्थना करने लगा। जब रात दिन यही आदमी प्रभु के आगे प्रार्थना करने लगा, यही आदमी है जो चर्च में ठीक तरीके से आने लगा, टाइम से पहले चर्च में आने लगा, प्रभु के वचन को अच्छे तरीके से सुनने लगा, प्रभु के वचन को ग्रहण करने लगा, जैसा उसका वचन बताता है वैसे चलने लगा। और ये प्रभु में इतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपने कामों में लवलीन कर दिया है कि ये आदमी आगे पीछे भी चर्च में आता है। यही आदमी है जो टाइम से चर्च में आता है, पूरी दुआ को, पूरी वर्शिप को, पूरे के पूरे वचन को ध्यान से सुनता है, उसको रीड भी करता है, उसको दोहराता है दूसरे लोगों के साथ। किसके साथ? दूसरे लोगों के साथ। जब उसको रीड करता है, उसको दूसरे लोगों के साथ दोहराता है। अपने चर्च में हमेशा नई नई रूहों को ले जाने के लिए उतावला है, लोगों को नए नए लोगों को बचाने के लिए हमेशा ये इस बात में लगा रहता है। तो इसके काम अब ज्योति में प्रकट हो चुके हैं।
हालेलुया। इसके काम ज्योति में प्रकट हो चुके हैं। एक दिन प्रभु यीशु जी ने कहा, जो अपने आप को न्याय में पास होने के लिए तैयार कर चुके हैं, उनको न्याय में खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से पास हो चुके हैं। हालेलुया। जो आदमी ज्योति में काम करता है, जब से इस आदमी ने अपने आप को पाप से रोकना शुरू किया, अपने आप को बुराई से रोकना शुरू किया, इसके काम ज्योति में नजर आने लगे। आप ये यीशु मसीह की संतान है, आप ये यीशु मसीह की संतान है। लेकिन जब तक उसके कहने को नहीं माना, भटका हुआ रहा, उस भटकी हुई भेड़ की तरह, जिसका चरवाहा होने से भी वो भटक चुकी है, अपने बाड़ी से बाहर निकल चुकी है, अपने उजाली के कहने में नहीं है, बाहर निकल चुकी है। वो भटक जाने से ये खुदा से दूर, खुदा बेटा बनाना चाहता था, लेकिन बन नहीं सका। लेकिन जब इसने अपने आप को बदला तो खुदा का बेटा बन गया। हालेलुया। इसी तरीके से आज से जान लीजिए कि आप खुदा में वही उसकी संतान हो, जिनके काम ज्योति में नजर आते हैं, जिसके काम ज्योति में नजर आते हैं। जो लोग अपने आप को बदल चुके हैं, जो लोग वचन को ऊपर उठा चुके हैं, कैसे ऊपर उठा चुके हैं, कैसे ऊपर उठा चुके हैं। इसका ये मतलब ना समझना कि आज से कोई बाइबल पढ़े ना कहे कि बस मैंने उठानी है, उठा लिया, ठीक है। हालेलुया। ऐसे नहीं, आज से जानना कि वचन को ऊपर को उठाना, हर बात में, हर पार्टी फंक्शन में, हर त्योहार में यह छुपा आगे रखना कि उसका सत्संग मेरे लिए बड़ा है, उसके काम को आगे रखना, उसका काम मेरे लिए बड़ा है, उसकी दुआ को आगे रखना, दुआ मेरे लिए जरूरी है, दुआ मेरे लिए एक अच्छी दुआई की तरह सिद्ध हो जाएगी। जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। वो प्रकाशित खुदा है। अगर आप अपने आप को ठीक रीति से नहीं लाओगे तो वो चानन, हमने पढ़ा ना, वो ज्योति में वो उनके काम नजर आएंगे। वो ज्योति में आएगा, क्या करेगा? ध्यान से फटाफट बोलिए, वो ज्योति में, वो ज्योति में कि यीशु लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? पास्टर लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? हालेलुया। वो ज्योति में आएगा। आमीन। आप याद रखिए, हमने सिर्फ बोलना है, काम आपने करना है। समझ रहे हो? यीशु ने अपने वचन में बोल चुका है, आज्ञा को हमने मानना है। प्रभु यीशु कह रहा है वो ज्योति में आएगा। प्रभु नहीं लेकर आएगा, आज से आप खुद आओगे। आमीन। हालेलुया। अगर ज्योति में हो, अगर एक आदमी का टाइम है चर्च में 11 बजे का, तो 2 आदमी आ रहा है 12 बजे, क्या ज्योति देख रही है? हालेलुया। अपने घर की ज्योति ना समझ लेना अगर किसी का नाम हो तो। हालेलुया। तभी मुझे बीच में चानन का शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है बार बार। हालेलुया। आमीन। ये तो नूर है। वचन में लिखा यीशु एक नूर है, और जो यीशु में है उसमें अंधकार चला गया ताकि वो नूर हो जाए। हालेलुया। ताकि वो नूर हो जाए। आपको नूर में नजर आना चाहिए। समझ रहे हो? अगर नूर में नजर आओगे तो आपके चेहरे पर नूर यीशु मसीह का होगा। हालेलुया। फिर जाकर पार्लर में तैयार होने की जरूरत नहीं होगी। खुदा के चेहरे की चमक देगा आपको। हालेलुया। खुदा बेस्ट है। वो खुदा है जो आपको समर्थ देता है। हालेलुया। परमेश्वर है। तभी यीशु के जो आदमी है ना, वो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। क्योंकि उसका बाप बहुत खूबसूरत है, जिसका आने से नूर हो जाता है, तो उसकी बात तो फिर अंधेरे में रुक नहीं सकती।
हालेलुया। वो जग का नूर है। हालेलुया। खुदा को समझिए। जब आप परमेश्वर को समझ जाओगे तो आप जानोगे वो खुदा आप पर बड़ी ताकत देगा, बड़ी सामर्थ देगा, बड़ा जलाल देगा। आमीन। वो जलाल आपके चेहरे से चमकेगा। वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु का नूर हमारे चेहरे से चमकता है। हालेलुया। वो खुदा अद्भुत खुदा है। कहता है वो ज्योति में आएगा और उसके काम नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? काम नजर आएंगे। एक घर में अगर 6 आदमी है ना दुआ करने वाले, अगर 6 आदमी है रहने वाले, हालेलुया, बहुत बड़ी बात है कि 6 आदमी दुआ करने वाले, हालेलुया। अगर एक घर में 6 आदमी है रहने वाले, हालेलुया, अगर उनमें से 2 आदमी दुआ करते, 4 आदमी दुआ नहीं करते, ढूंढ लीजिए कौन कौन। हालेलुया, हालेलुया। अगर 6 आदमी है दुआ करने वाले, उनमें से अगर 2 दुआ करते हैं, 4 दुआ नहीं करते, उनको कहेंगे ना दुआ कर ले, दुआ कर ले, आज तुमने दुआ नहीं की, दुआ कर ले। हालेलुया। वो कहेगा नहीं, मैं जहां बैठा था मन में चलते फिरते कर ली है। हालेलुया। कैसे कर ली है? चलते फिरते कर ली है। हालेलुया। जब ऐसे कहेगा तो प्रभु तो देख रहा है, वो ज्योति में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? वो नूर के पास है। 2 की दुआ तो नजर आ रही है, लेकिन उन 4 की नजर नहीं आ रही, जो कह रहे हैं मैंने तो चलते फिरते दुआ कर ली। वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो अनॉइंटिंग है। जब हम चलते फिरते भी एकदम फायर कहेंगे तो सचमुच शैतान गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो उसके साथ समय में बैठना है, अगर वो नहीं हुआ तो दिखा कितने का? 2 का। 6 आदमी थे, कितने का दिखा? 2 का दिखा। हालेलुया। अगर घर में वही 6 आदमी है और 6 आदमी में से 2 निकाल रहे हैं, कितने? 2 निकालने हैं। अगर 6 में से 2 जाने हैं जो 10 को निकालते हैं और बाकी के 4 बचे हैं जो 10 को नहीं निकालते, तो वो कहां है? ज्योति में। कहां है? ज्योति में। वो नूर में है, और नूर में तो ज्यादा है। तो 2 का दुश्मन दिख रहा है कि 2 ने दुश्मन अपना डाला है, लेकिन 4 ने नहीं डाला। जब वो 2 कहते हैं कि आपने दुश्मन नहीं निकाला, वो कहते हैं नहीं मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, खुदा का काम मैं ये लेकर के चला गया था, वो लेकर चला गया था, मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मैंने निकाल दिया। हालेलुया। लेकिन दुश्मन किसका दिखा? 2 का। हालेलुया। वही 6 आदमी हैं और 6 आदमियों में से चर्च में आते 6 ही है। कितने आते हैं? 6 आते हैं चर्च में। 6 आदमी है जो 6 के 6 चर्च में आते हैं। हालेलुया। अगर 6 के 6 चर्च में आते हैं तो वहां पर, समझ रहे हो, वहां पर जो चर्च में कैंप से आने वाले हैं 6 में से 2 है। कितने? 2। 6 में से 2 है। वो 4 दिख ही नहीं रहे, फिर 4 दिख नहीं रहे, फिर 4 उजाले में ज्योति में नजर नहीं आ रहे, समझ रहे हो? 4 नजर नहीं आ रहे। वचन में लिखा कि आप सत्य के पास आओगे, आप ज्योति के पास आओगे और ज्योति के काम करेंगे। क्या करेंगे? उनके काम नहीं पाए जा रहे। पाए कितने के जा रहे हैं? 2 के। हालेलुया। एक दिन है वो दूल्हा ऊपर से आ रहा है, वो दूल्हा ऊपर से आ रहा है, वो दूल्हा ऊपर से आ रहा है, वो बादलों को चीरता हुआ ऊपर से उतरता आ रहा है। वो 6 में से चलने वाले कितने थे? 2। और प्रभु ने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उनके लिए ये वर्षस है, जो चाहे एक घर में चाहे 6 आदमी है, चाहे 10 आदमी है, चाहे 4 आदमी है, अगर चलने वाले 2 हैं तो वो 4 छोड़ दिए जाएंगे, 6 में से लाए 2 जाएंगे।
उठाए तो जाएंगे। उन्होंने यीशु को मानते हुए मुक्ति नहीं पाई। इसीलिए जान लीजिए कि आज अगर उस बड़े जहाज में बैठना चाहते हो, अगर उस दूल्हे की बारात में जाना चाहते हो, अगर यीशु जी के साथ जाना चाहते हो, आज से जान लीजिए अगर आपके घर में जितने आदमी हैं, आप इस वचन को अपनी जुबान से गलत नहीं कर सकते। अगर उस घर में जितने चलने वाले हैं उतने यीशु के स्वर्ग राज को देखेंगे, जितने नहीं चलने वाले वो नहीं देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के आगे कि आप में से कोई भी बुलाया हुआ ना रहे। आप बुलाए गए थे, बुलाए हुए थे, लेकिन आप चुने हुए हैं। आमीन। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जे ज्योति में आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरे में आ चुके हैं मेरे पिता। आज से मेरे पवित्र आत्मा इनके चेहरे में से मेरे पवित्र आत्मा तेरा नूर चमके पिता, इनके कामों से मेरे पवित्र आत्मा तू नजर आए मेरे पिता। अब बाबा चल कर बाबा चल कर बाबा चल कर बाबा आयशा बाबा बता दे रिंग बाबा बता बाबा दे अरे बाबा बता बाबा पवित्र आत्मा हर एक पास से मेरे पिता अंधकोर की प्रॉब्लम मेरे पिता निकल जाएगी जिसके नाम में मेरे पिता। हर एक से मेरे पिता परमेश्वर अंधकोर यीशु तेरे नाम से अगर कुछ भी आते हैं मेरे पिता, कुछ भी पाते हैं मेरे पिता, आज डिस्ट्रॉय हो जीसस के नाम में। और रब्बा सब लगा अपने जगह पर खड़े हो जाइए, केवल मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। हे खुदावन खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने बच्चा नहीं यहाँ पर है मेरे पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा आपने मेरे मुख से मेरे पवित्र आत्मा अपने अद्भुत वचन को मेरे पवित्र आत्मा रिलीज किया मेरे पवित्र आत्मा, आपने अपने वचन को दिया मेरे पवित्र आत्मा। और आपने कहा कि जो मुझ में है वह ज्योति की संतान है, और जो ज्योति के पास आता है इसीलिए आता है कि उसके काम ज्योति में नजर आए। मेरे पवित्र आत्मा आज से जितनी भी दुर्बलता है मेरे पिता परमेश्वर, जितने बोझ है मेरे पवित्र आत्मा, जितनी प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, आयशा बाबा बाबा पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। आर्या आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से हर एक पासे मेरे पिता अंधकोर की आते मेरे पिता, अंधकोर के काम मेरे पवित्र आत्मा निकल जाए मेरे पिता। आर्या आज जीसस गॉड पिता आज से तेरे काम ज्योति वाले हो जाए मेरे पिता, आज से तेरे चानन वाले काम प्रकट हो मेरे पिता। हे यीशु शुद्ध आमीन। हाँ साढ़े पीछे एक सिस्टर है, हाँ खड़े रहो तो प्रेयर करवानी है, हाँ खड़े रहो। हाँ पीछे सिस्टर की है ना का डिवाइस था, हाँ जी ममता सिस्टर आगे आवे। हालेलुया। हाँ ममता सिस्टर नो इसे आगे आ जाओ। देखिए आप जानते हो कि इसमें ये जब आई थी अंधेरे से झगड़ी हुई थी, आप पर अभी अच्छे उसको याद कर चुका है। आज मैं इसको अनॉइंटिंग देने के लिए जा रहा हूँ। आज से प्रैक्टिकल की सेवा करेगी यीशु में, और हर एक इसकी बात को मानेगा। जिसको जहाँ खड़ा करेगी बैठने के लिए कहेगी सब इसकी मानेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बहन प्रैक्टिकल की सेवा के लिए खड़ी होना चाहती है तो आगे आ सकती है। यीशु के नाम से मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, वो भी खुदा की मसीह को पाएगी। प्रेज लॉर्ड खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद हो। अगर कोई वॉलंटियर की सेवा करना चाहता है आज प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे खुदावन खुदा शाबा राबा 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 से हे पवित्र आत्मा टच कर देता अभी पर पावर प्रेस लाइट में देता। आज से तेरा मसा काम करे देता। ये बेटी पवित्र आत्मा तेरे वॉलंटियर की सेवा के लिए खड़ी हो गई है। आज से मैं शैतान नहीं देखना चाहता, दुष्ट आत्मा नहीं देखना चाहता मेरे पिता। इसमें से पिता ये तेरे मसीह के साथ हील हो जा, हील हो जा। मसल्ला जीसस के नाम में रिपर माय पावर पिता, ब्रेसलेट माय फादर जीसस गॉड पिता। अब भाषण कर ओ
शुद्ध शुद्ध शाबा बाबा साबा बाबा दाबा बाबा दाबा बाबा शुद्ध शुद्ध पवित्र शुद्ध पवित्र खुदा इसको पवित्र आत्मा आज से तेरी सेवा में रहता हूँ शुद्ध टच करो टच शुद्ध शुद्ध प्रिस्ले शुद्ध मेरे खुदा शुद्ध मेरे खुदा शुद्ध आमीन आमीन टिकट पाओ जीसस के नाम आमीन प्रेज माय बाबा हे खुदा इस बहन को मेरे पवित्र आत्मा तेरी सेवा में मेरी पवित्र आत्मा अमरोटेल की सेवा में मेरी पवित्र आत्मा तेरे नाम से आने के लिए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता आज से हर एक मेरे पवित्र आत्मा कोई भी अपनी मर्जी से नहीं केवल खुदा तेरी मर्जी से काम करे हालेलुया ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਦੀ सेवा कर लगीਆਂ हालेलुया और खुदा काम करेगा हालेलुया हाँ अपनी सेवा चाहो आज तो ही बैठ जाओ Arrival my power पिता please let my power Jesus God पिता praise the Lord 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 हे मेरे खुदावन माचल कर बाबा साबा बाबा दे बाबा पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा जो दुर्बताई मेरे पवित्र आत्मा खुदा तू ज्योति में चलने के लिए चुना मेरे पवित्र आत्मा जो मेरे पवित्र आत्मा अंधकोर के काम पाए जाते हैं मेरे पिता जीसस के नाम में मेरे पवित्र आत्मा अंधकोर के काम बनाने वाली इसकी हत्या मेरे पवित्र आत्मा अब फायर जीसस के नाम में पिता प्रभु यीशु से छू दे मेरे पिता रिया सकल बार बलवा आज जीसस गॉड पिता टच कर दे मेरे पिता छू दे फायर ब्रिस्लैट फायर जीसस के नाम में पिता जीसस के नाम में पिता अभी पर बाबा अब बाचल बाबा शाबा बाबा दाबा दे ले दाबा Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dear Kalabresh of the Lord Jesus God. Praise my Baba. ये जो बता रही है कि इसके शरीर पर सूजन पर प्रॉब्लम है ये छुटे नाम प्रॉब्लम बनाने वाला दुष्ट आत्मा और फायर जीसस के नाम से शुद्ध पवित्र शब्द टच करने रियल कालरे शब्द आज जीसस गॉड पिता जो इसके अंदर प्रॉब्लम है ये छुटे नाम से जाए और फायर खुदा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता हर एक मेरे पवित्र आत्मा तेरी बड़ी ज्योति की ताकत को पाए देगा और भी बड़ा पावर पिता ब्रेस्टन माय फादर आप छोड़ दीजिए मेरे प्रभु यीशु जी टाच करेंगे को मेरे पिता आपने शुआ तेरा धन्यवाद हो आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थोड़ी देर सारे प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए प्रे करो सब खड़े होके अबल बाचल साथ प्रार्थना की हालत में अपने आप को कहे कि खुदा आज से मैं जान चुका हूँ कि प्रभु तू ज्योति है और तेरे काम प्रभु मुझे ज्योति में नजर आना है प्रभु मुझे तुझ में नजर आना है और मेरे काम तुझ में नजर आने चाहिए मेरे काम तुझ में प्रकट आने चाहिए
मेरे काम तुझ में नजर आने चाहिए। आज से प्रभु तेरे काम के लिए मैं खड़ा होने जा रहा हूँ। आज से प्रभु तेरे कामों के लिए मैं खड़ी होने जा रही हूँ प्रभु। आज से प्रभु मैं इस वचन से जान चुकी हूँ मेरे पिता कि आज से तेरे काम मेरे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मेरे पवित्र आत्मा लाखों करोड़ों पाए जाएंगे। मैं तेरे काम के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं तेरे काम के लिए तैयार हो चुकी हूँ। हे पवित्र आत्मा तेरे काम मुझमें पिता परमेश्वर हर दिन नजर आएंगे। संडे को मैं ज्यादा काम से नजर आऊंगी। मैं लेट नहीं आऊंगी। मैं अपने 20 को मैं अपने चर्च के टाइम को चर्च के शासन को पूरे कंप्लीटेड निभाऊंगी। तू मेरा खुदा है। तू मेरा परमेश्वर है मेरे खुदा। तू मेरा परमेश्वर है मेरे खुदा। तू मेरा परमेश्वर है मेरे खुदा। हे खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता सब काम तेरे नजर आए मेरे पिता इनके जीवन में मेरे पिता। और रीपर माय पावर पिता अबल बाचल बरबलवा अबल बाचल बरबलवा आज जीसस गॉड पिता। प्रेज द लॉर्ड होली गॉस्ट। प्रेज द लॉर्ड होली गॉस्ट। खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता हर एक के काम नजर आए मेरे पिता। नजर आए यीशु के नाम में नजर आए पवित्र आत्मा के नाम से। पवित्र आत्मा के नाम से मेरे पवित्र आत्मा हर एक के काम नजर आए मेरे पिता। और रीपर माय पावर पिता खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा अबल बाचल बरबलवा आज जीसस गॉड पिता। प्रेज द लॉर्ड होली गॉस्ट मेरे खुदावन खुदा तेरे काम पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में नजर आए मेरे पिता। नजर आए मेरे पिता। तो छोड़ दे मेरे पवित्र आत्मा। तो छू दे मेरे पवित्र आत्मा। खुदावन खुदा टच कर मेरे पिता। तो अपनी सामर्थ से टच कर मेरे पिता। तो अपनी सामर्थ से टच कर मेरे खुदा। 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 हे मेरे परमेश्वर तो बाहर है मेरे पिता। तो जीवत खुदा है मेरे पिता। आज से मेरे पवित्र आत्मा ये तेरे पवित्र आत्मा बड़ी ज्योति के में काम करने के लिए तैयार हो चुका है मेरे पिता। तेरे कामों के लिए अपने कामों के लिए तो तैयार कर चुका है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं आमीन हालेलुया। सभी अपने हाथों को हिलाइए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हे पवित्र आत्मा तेरे काम से आज से मैं नजर आऊंगा क्योंकि तू बड़ी ज्योति है। तू बड़ी जगत की लाइट है। तू बड़ा जगत का चानन है मेरे खुदावन खुदा। तेरे कामों से मेरे खुदावन खुदा मैं नजर आऊंगा मेरे पिता। तेरे कामों से मैं नजर आऊंगी मेरे प्रभु आज से तुझ में मेरे पवित्र आत्मा रात दिन मैं चलूंगा। पवित्र आत्मा रात दिन चलूंगी मेरे पिता। मैं जान चुकी हूँ मेरे पिता कि जितनी देर तक मैं ठीक रीति से ना चलूंगा ठीक रीति से ना चलूंगी उतनी देर तक मेरे काम तुझ में नजर नहीं आएंगे। लेकिन आज से नजर आएंगे प्रभु। मैं अपने आप को पूरे का पूरा चेंज कर चुका हूँ तेरे कामों के लिए तेरे सत्य के कामों के लिए पवित्र आत्मा के लिए तेरी ज्योति के लिए पिता। आज से मैं मेरे पवित्र आत्मा खड़ा हो चुका हूँ मेरे पिता। आपने शुआ उद्धार करता यीशु के नाम में आमीन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन। हाँ खुदा का धन्यवाद। प्रभु का बैठ सकते हो आप सभी। प्रेज द लॉर्ड खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद।